हो गया। चलो ऊंची आवाज से कॉन्फिडेंस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा डिप्टी का इंटरव्यू हुआ, जिसमें मुझे तकरीबन 45 मिनट वेट करने के बाद, क्योंकि मेरा चेस्ट नंबर 7 था। और वेट आपने लड़कों के साथ बैठ के किया कि अलग कमरे के बाहर बैठ के किया? सर लड़कों के साथ बैठ के किया। कितने लड़के थे? सर वहाँ पे कुछ साइक के इंटरव्यू देने के लड़के थे और कुछ डिप्टी के, तो तकरीबन 60 के आसपास लड़के थे। ठीक है, अच्छा फिर उस दौरान आपने क्या किया? सर उस दौरान एक गैरसन कैटवेल्स को हार्ट का लड़का था, उसके साथ। ऊंचा बोलो यार, लड़ाई हो जाएगी। सर उस दौरान गैरसन कैटवेल्स को हार्ट का लड़का था, उसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। वो अपने कॉलेज के बारे में बता रहा था मुझे कि कैसा है और वहाँ पे कैसा माहौल है। और इसके आपने भी कुछ बताया उसको? जी सर, मैंने स्कर्दू के बारे में भी सुना। ठीक है, चलो आगे फिर। उसके बाद 45 मिनट के वेट के बाद हमें अंदर डिप्टी के रूम के साथ एक एसी वाला रूम है, 10 मिनट वहाँ वेट करना पड़ा। वहाँ पे सिर्फ 5-6 लड़के थे और उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की। वहाँ पे सामने एक फॉर्म पड़ा था जिसे फिल किया और उसके बाद मेरी इंटरव्यू। उस फॉर्म में क्या था? सर फॉर्म में अपना नाम, वालिद का नाम, सिबलिंग्स, उसके अलावा इनकम फादर की, और कहाँ रहते हैं, और वालिद साहब क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बजर बजी और मेरा चेस्ट नंबर आया, तो मैं डिप्टी के रूम में नॉक करके अंदर गया। उसके बाद जाके चेयर के साथ खड़ा हुआ और डिप्टी ने बोला अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद डिप्टी ने बोला सिट डाउन, तो मैं बैठ गया। उसके बाद सबसे पहले यार साइम, ये इनिशियल के लड़के इरादा करके इनको रनिंग शनिंग पे भेजो, उनका अलग इंतजाम करो। उसके बाद डिप्टी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का बोला, तो इसमें मैंने अपना नाम, वालिद का नाम और काट दो। एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और उसके बाद कितने नंबर आए मेरे। उसके बाद उसने मेरे सिबलिंग्स के बारे में पूछा, वो मेरी सिबलिंग्स हुई है। आई टोल्ड हिम आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ माई 3 सिस्टर्स। उसके बाद देखो ना, आप ये जरा इधर रुक जाना। सवाल क्या था? वो मेरी सिबलिंग्स हुई। इसका जवाब क्या था? आई हैव 3 सिस्टर्स। और जवाब आपने क्या दिया? आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ माई 3 सिस्टर्स। गलत जवाब दे दिया ना, सवाल का जवाब दे। आगे चलो। उसके बाद उसके बाद उसने बोला कि तुम अकेले भाई हो अपने 3 बहनों के, तो तुम आर्मी में क्यों आना चाहते हो? तो इसका मैंने जवाब दिया कि मैं जो है का सर, ये तो फिर बड़ी सादत की बात होगी। उसके बाद उसने पूछा तुम्हारी अटैचमेंट किसके साथ आता है। मैंने बताया मुझे मेरी वालदा के साथ अटैचमेंट आता है। तो उससे पूछा अगर गर्लफ्रेंड है, मैंने बोला नहीं है। तो फेवरेट पर्सनैलिटी क्या रखी थी? सर एक वालिदा और एक जुनैद जमशेद, जो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर ये पूछा कि गर्लफ्रेंड है, मैंने बोला नहीं है। उससे बोला अगर बनाओगे तो वालदा को बताओगे, मैंने बोला सर यस बता दूंगा। उसके बाद उसने पूछा पेंट कोट काफ़ी अच्छा पहना है, कहाँ से लिया है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने माला वजीराबाद से लिया है। और उसके बाद उसने एक एक चीज़ की कीमत पूछी। मैंने पेंट कोट की भी कीमत बताई और शर्ट की कीमत बताई। उसके बाद उसने और क्या? साथ बैठे हुए हो, अभी आप पे कोई प्रेशर है तो यहाँ पे आपकी फटी पड़ी। आप मुझे कैसे जानते हो? मैं आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्लस हो गए। 2 मंथ प्लस से जानते हो, आपको पता है वो ढीला आदमी है, कोई सख्त नहीं है।
मैंने बचना है तो मुझे क्या चाहिए, मैं कोई सपोर्ट ले लूँ किसी दरख्त की, दीवार की, बंदे की। तो ये इसको ऐसे इधर रख के बस। साइक का था, साइक का इंटरव्यू शुरू हुआ, उसने भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का दिया, तो सेम इंट्रोडक्शन मैंने जो डिप्टी को दिया था वही उसे दिया। पकना नहीं, चलो आगे। सर उसने बोला कि पबजी की जंग से निकल के अब रियल जंग में आना। इसके अलावा सर यही पूछा था कि आपकी अटैचमेंट किसके साथ ज़्यादा है, कि तुम्हारा टाइप मदर के साथ ज़्यादा है। और सर बहुत शॉर्ट सा इंटरव्यू हुआ था, 5 मिनट का। उसने कोई जो दिया, उसने पूछा, कोई जुमलों से कोई बात की? नहीं सर, सर हाँ एक गुस्सा आता है और मैंने बोला सर ऐसा आता है, कहते किस बात पर है मेरा, मैंने बोला जब मेरे दोबारा फिर सवाल बताओ और जवाब बताओ। सर उसने पूछा कि गुस्सा आता है तुम्हें, तो मैंने बताया कि सर आता है। तो उसने पूछा कि किस बात पर गुस्सा? आपने मुझे देखा गुस्से में? सर नहीं। आओ देखोगे। कि गुस्सा आता है तुम्हें, तो मैंने बताया सर गुस्सा आता है। इंटर में कितने परसेंट नंबर है? सर मेरे अंदर। तो शाबाश, चलो आगे। तो उसके बाद उसने पूछा कि वालिद साहब ने वालिद साहब को गुस्सा आता है, तो मैं वालिद साहब गुस्सा करते हैं, मैं बोला सर यस पहले करते थे अब नहीं करते। तो उससे बोला कि कभी वालिद साहब ने गाली निकाली है, मैं बोला सर नहीं बताना था, एक दफ़ा निकाली। नहीं बताना था। हेलो, नहीं बताना था। उसके बाद सर उसने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ लिए। जो अच्छा वालिद होगा ना, गाली निकालना ठीक है, लेकिन जो अच्छा वालिद होगा वो बच्चे के सामने नहीं निकालेगा। सर उसके बाद सर डिप्टी के कुछ क्वेश्चन आ गया। हाँ करो सर डिप्टी का जो पूछा था कि ऊंचा फिर नहीं बोल रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी। डिप्टी ने पूछा था कि अपने फ्रेंड्स में के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। तो मेरिट्स में मैंने अपने फ्रेंड्स का बताया था कि वो क्या नाम है जो है ओबीडियंट है, अपने वालिदैन की बहुत अच्छे से बात मानते हैं। और डीमेरिट में मैंने बताया था कि वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अपने जो है वीडियो गेम्स पे टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। ये एक एक बताया था सर, फिर उसके बाद उसने ओके बोला। उसके बाद सर डिप्टी का यही था। और सर साइक का भी था इंटरव्यू, और जीटीओ ने मुझे मिड ऑफ द टास्क कमांड टास्क मेरे पे एक्सचेंज कर दिया था सर एक बच्चे नहीं, पहले आप कमांडर थे? नहीं सर, फिर कमांडर कोई और था? कमांडर कोई और था और मिड ऑफ टास्क फंसा था। तो सर ये देखो ना, हाथों को एक जगह पे कायम रखो, क्या परेशानी है? बेशक वहाँ एल्फी ले जाना अपने साथ, पहले एल्फी यहाँ पे लगाना, ऊपर चिपका देना, इससे पता चलता है कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। ऊपर से आप हो भी कैडेट कॉलेज को, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है। चलो आगे। सर उसके बाद जीटीओ ने मिड ऑफ कमांड टास्क जो है किसी और का चल रहा था, तो मुझे जब फंसा तो उसने मुझे उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने एक प्लान लगा के उसको जो है हल कर लिया था, और एक बच्चा मैंने जो है ना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने टाइम्स अप कह दिया, और जीटीओ का बस सर इतना ही। इंटरव्यू नहीं हुआ? इंटरव्यू नहीं हुआ सर। ठीक है, सही। जब आप आईसीएस भी दे के निकले थे जी सर। तब आपको क्या लग रहा था, हो जाओगे कि नहीं? सर मैं या मेरे आई कांटेक्ट मेरे से निकाल रहे हो, मैं ये मुक्का मारूंगा? सर उधर रूमर्स सबने फैलाया, जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ तो उसको जो है उसको उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ को लेके ज़हन पे आप कब से कब गए थे? सर मैं 14 से 18 जनवरी में गया था, और ये 157 में? 157। और आपने तस्वीरें दिखाई हैं मुझे अपनी? सर एक दफ़ा दिखाई थी, तब आपने मुझे कहा था कि क्लीन शेव करके जाओ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब दाढ़ी रख के जाओ। नहीं है, वही क्लीन शेव करो। क्लीन शेव करो। हाँ, तो वो तस्वीरों में वो आपके ग्रुप में कोई रिकमेंड हुआ था?
सर मेरे ग्रुप में कोई रिकमेंड नहीं था। तो उसमें कौन रिकमेंड हुआ था आपके बैच में? सर मेरे बैच में एक 2 मिलिट्री कॉलेज के और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा था, वो रिकमेंड हुआ है, और एक मिलिट्री पुलिस से आया हुआ था और एक वो रिकमेंड हुआ है। तस्वीरें भी वो कहाँ पड़ी हैं आपकी? सर तस्वीरें एक मेरे बैच का लड़का है, उसके पास पड़ी हुई है। कहाँ है? सर वो यहीं बैठा हुआ ले आओ ले आओ। अच्छा जी, इसकी डीब्रीफिंग होगी। अब जो है ना इसके थोड़े बहुत मसले मसाइल मैंने बताए, बाकी और अभी इलादा से बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने बताने वाली नहीं होती। थैंक यू।